जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर घर्षण के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन से देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, घर्षण बल किस प्रकार का बल है। तो घर्षण बल जो होता है एक प्रकार का संपर्क बल होता है। जब भी हम किसी वस्तु को टच करते हैं या संपर्क में आते हैं तो घर्षण बल लगता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, घर्षण बल किन वस्तुओं के बीच उत्पन्न होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो संपर्क सतहों के बीच, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, घर्षण बल की दिशा किस दिशा में होती है। तो घर्षण बल जो होता है वो गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, घर्षण बल का SI मात्रक क्या है। तो घर्षण बल जो होता है वो एक प्रकार का बल है। तो बल का जो SI मात्रक होता है वही होता है घर्षण बल का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, स्थैतिक घर्षण किस अवस्था में कार्य करता है। तो स्थैतिक घर्षण किस अवस्था में कार्य करता है। तो जब वस्तु जो है स्थिर रहता है तो स्थैतिक घर्षण कार्य करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गतिज घर्षण किस अवस्था में कार्य करता है। तो गतिज घर्षण जो है जब वस्तु गति करती है तो गतिज घर्षण कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, अधिकतम स्थैतिक घर्षण को क्या कहा जाता है। तो अधिकतम स्थैतिक घर्षण को सीमांत घर्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत घर्षण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, घर्षण बल किन किन कारकों पर निर्भर करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी सतह पर भी निर्भर करता है और सामान्य बल पर भी निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, चिकनी सतह पर घर्षण बल कैसा होता है। तो चिकना सतह पर घर्षण बल जो है वो कम लगता है। जितना सतह जो है चिकना होगा घर्षण बल कम होगा, और जब घर्षण बल कम लगता है तो हम लोग को गिरने की संभावना ज़्यादा होती है। ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, खुरदरी सतह पर घर्षण बल कैसा होता है। तो खुरदरी सतह पर घर्षण बल ज़्यादा होता है। क्या होता है, ज़्यादा, अधिक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11, घर्षण बल वस्तु की दिशा के साथ कैसा व्यवहार करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गति का विरोध करता है। क्या करता है, गति का विरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, घर्षण बल का गणितीय सूत्र क्या है। तो घर्षण बल का गणितीय सूत्र होता है F = म्यू एन। यहाँ पर म्यू जो होता है वो होता है घर्षण गुणांक। क्या होता है, घर्षण गुणांक। और एन जो होता है वो होता है नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, म्यू क्या दर्शाता है। तो म्यू जो है वो घर्षण गुणांक दर्शाता है, घर्षण गुणांक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, घर्षण गुणांक म्यू का मान सामान्यतः किस सीमा में होता है। 0 से कम, 0 से 1 के बीच, 10 से अधिक या अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 0 से 1 के बीच होता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और ना 0 से कम हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, घर्षण को कम करने के लिए क्या किया जाता है। तो घर्षण को कम करना होगा तो हम लोग को सतह को चिकना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, चिकना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, घर्षण को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। तो घर्षण को बढ़ाने के लिए
सतह को खुरदरा किया जाता है। क्या किया जाता है? खुरदरा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, बॉल बेयरिंग का उपयोग किस उद्देश्य से किया जाता है? बॉल बेयरिंग का उपयोग जो है घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, रोलिंग घर्षण अन्य घर्षणों की तुलना में कैसा होता है? तो रोलिंग घर्षण जो होता है वो कम होता है। क्या होता है? सबसे कम होता है रोलिंग घर्षण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण में कौन अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, स्थैतिक घर्षण अधिक होता है और गतिज घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, घर्षण बल किस प्रकार की राशि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सदिश राशि। सदिश राशि। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, आदर्श स्थिति में घर्षण बल किस पर निर्भर नहीं करता है? आदर्श स्थिति में जो है घर्षण बल संपर्क क्षेत्रफल निर्भर नहीं करती। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22, घर्षण उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतह की असमानता। सतह की असमानता। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, बिना घर्षण के चलना क्यों कठिन होता है? ऑप्शन ए है क्योंकि बल अधिक होता है, क्योंकि पकड़ नहीं बनती, क्योंकि ऊर्जा अधिक होती है, और डी है क्योंकि समय कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पकड़ नहीं बनती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, वाहन के ब्रेक में घर्षण का क्या कार्य होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति कम करना या रोकना। ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, घर्षण के कारण कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं? ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश। तो ये सभी उत्पन्न होते हैं। ठीक है, घर्षण के कारण जो है ये सभी उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डी। घर्षण के क्या नुकसान हैं? घर्षण के क्या नुकसान हैं? ऊर्जा की हानि होती है, यस ये सही है। घिसाव होता है, यस सतह में घिसाव होता है। गर्मी उत्पन्न होता है, हाँ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घर्षण के क्या लाभ हैं? चलना, पकड़ बनाना, लिखना, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घर्षण के कारण हम लोग लिख पाते हैं, चल पाते हैं। ठीक है, ये घर्षण के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर डी। स्नेहक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो स्नेहक का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 29, जूतों के तलवे खुरदरे क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर्षण को बढ़ाने के लिए जो है जूता का तलवा जो है खुरदरा बनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 30, वाहन के टायरों में खांचे क्यों बनाए जाते हैं? तो घर्षण बढ़ाने के लिए बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? घर्षण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? घर्षण अधिक होता है, घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ पर चलना कठिन इसलिए होता है क्योंकि घर्षण कम लगता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, घर्षण के बिना हम कौन कौन से कार्य नहीं कर सकते? चलना, लिखना, पकड़ बनाना, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। घर्षण के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन घर्षण का प्रकार नहीं है? स्थैतिक घर्षण घर्षण का प्रकार है,
गतिज घर्षण ये भी है, रोलिंग घर्षण ये भी है, गुरुत्व बल नहीं। गुरुत्व बल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, रोलिंग घर्षण और स्लाइडिंग घर्षण में कौन कम होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए, रोलिंग घर्षण। क्वेश्चन नंबर 35, घर्षण बल की दिशा कैसी होती है? गति के साथ, गति के विपरीत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति के विपरीत। स्नेहक के उदाहरण कौन कौन से हैं? तेल, ग्रीस, ग्रेफाइट, सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। 37, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है? तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, घर्षण बल किस प्रकार के बल का उदाहरण है? तो घर्षण बल जो है वो संपर्क बल का उदाहरण है। किसका? संपर्क बल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, घर्षण को कम करने के कौन कौन से तरीके हैं? बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है, हाँ सही है। चिकनाई लगाना सही है। सतह को पॉलिश करना ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, सभी। घर्षण को बढ़ाने के कौन कौन से तरीके हैं? सतह को खुरदरा करना ये भी सही है। वजन बढ़ाना ये भी सही है। दबाव बढ़ाना ये भी सही। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, घर्षण बल किन पर निर्भर करता है? घर्षण गुणांक, सामान्य बल यानी नॉर्मल फोर्स, दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 42, घर्षण गुणांक का सूत्र है? तो घर्षण गुणांक का सूत्र यानी फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। ठीक है, तो यहाँ से म्यू निकालेंगे तो हो जाएगा फोर्स अपॉन नॉर्मल फोर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43, अधिक घर्षण होने पर क्या होता है? चलना कठिन हो जाता है, चलना आसान हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वस्तु उड़ने लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चलना आसान होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, कम घर्षण होने पर क्या होता है? कम घर्षण होने पर फिसलन बढ़ती है, सही है। पकड़ बढ़ती है, ये गलत है। स्थिरता बढ़ती है, नहीं। रुकना आसान होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिसलन बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 45, वाहन के टायरों में घर्षण क्यों आवश्यक है? गति बढ़ाने के लिए, नियंत्रण और पकड़ के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, समय बचाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण और पकड़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, घर्षण के कारण क्या होता है? ऊर्जा की हानि होती है, गर्मी उत्पन्न होती है, घिसाव होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। घर्षण का उपयोग कहाँ होता है? लिखने में, चलने में, पकड़ बनाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में होता है। ठीक है। घर्षण बल की इकाई क्या है? तो घर्षण बल का मात्रक बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49, चिकनी सतह पर घर्षण गुणांक कैसा होता है? तो कम होता है। क्या होता है? कम होता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, घर्षण का स्वभाव कैसा होता है? केवल आवश्यक, केवल हानिकारक, दोनों, नीलाभ और हानि दोनों, या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों होता है। चलिए, यहाँ हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू आप सभी को वीडियो देखने के लिए।